तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ द डॉक्टर बाय मटर शुक फैमिली का एपिसोड 6 और 7। दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। तो चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जेड कहता है सर यंग मास्टर का वहाँ पर जो पोनी घोड़ा है वह प्रवेश द्वार पर मिला है। वह थियोन का घोड़ा होता है जिसका नाम पोनी होता है। फिर वह कहता है जेड ड्यूक से हमें क्या करना चाहिए ग्रेस। तभी वहाँ पे जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं तुरंत जाओ और बच्चों को वापस ले आओ। तभी वह घबरा कर जेड चिल्लाकर कहता है क्या, लेकिन अब तो लगभग 6 बज चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता होगा कि रात होते ही जंगल का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और जंगल एक भूल भुलैया बन जाता है। जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं इसलिए तो हमें जल्दी करनी चाहिए। किसी भी सूरत में चूंकि थियोन एक विशेष क्षमता उपयोग करने वाला व्यक्ति है, इसलिए संभवतः वह किसी भी अप्रिय घटना होने पर अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा, लेकिन वो बेचारी एग्नेस निश्चित रूप से खतरे में होगी। वहाँ पर जो जेड होता है वह कहता है लेकिन हे भगवान, यदि आप अपनी क्षमता को उपयोग करते हैं। ग्रेस कहते हैं क्योंकि मैंने उसको गोद लिया है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। सीन चेंज होता है, हमें वही सीन दिखाए जाते हैं जब हमारी जो एग्नेस होती है वो थियोन से कह रही होती है कि मुझे दर्द से सख्त नफरत है, इसलिए मैंने कई बार भागने की कोशिश की। हालांकि अंत में हमेशा मुझे पकड़ा जाता था। मैं एक बार तो मौत के मुंह से बाल बाल बची, लेकिन किसी तरह बच गई। इस बात को सुनकर के तो जो थियोन होता है उसको झटका लगता है। वह कहता है क्या, कैसे? एग्नेस कहती है मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे अब और दर्द महसूस न हो। एग्नेस मन में सोचती है इसके बारे में सोचने के लिए कई आए, तभी दूसरे विशेष क्षमताओं वाले लोग मुझे ढूंढने आए। यह संभव है कि थियोन भी उनमें से एक था। थियोन कहता है ओ, तुमने भगवान से प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। अगर यह सच है तो यह बहुत ज्यादा गलत है। भगवान ने मेरी प्रार्थना तो कभी सुनी ही नहीं। एग्नेस कहती है आपने प्रार्थना करी? आपने क्या प्रार्थना करी? तभी वहाँ पे जो थियोन होता है वह मुड़ जाता है और कहता है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारी एग्नेस होती है वो मन में सोचती है सिर्फ 9 साल के बच्चे के लिए ऐसा चेहरा बनाना। उसके सामने से थियोन धीरे धीरे चल रहा होता है, वह उसके पीछे पीछे जा रही होती है। क्या उसके साथ पहले कभी कुछ बुरा हुआ था? और फिर वह उसके ऊपर हाथ रखते हुए प्यार से कहती है आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपकी ओर से प्रार्थना कर सकती हूँ भगवान से, क्योंकि भगवान ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हो सकता है कि अगर मैं पूछूं तो वे आपके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। थियोन कहता है भूल जाओ, तुम किसे दिलासा देने की कोशिश कर रही हो पपी। और वहाँ पे जो थियोन होता है वह ब्लश कर रहा होता है और वह जो एग्नेस होती है वो मन में सोचती है ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है। फिर वह कहती है खैर हम जंगल में क्यों आए हैं? फिर थियोन कहता है मैं तुम्हें एक राक्षस के हवाले कर रहा हूँ। ये बात सुन के तो दोनों ही शांत हो जाते हैं। जो एग्नेस होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वो जोर से उसके बाल खींचते हुए कहती है क्या? थियोन कहता है अरे छोड़ो मुझे माफ कीजिए। वह मन में सोचती है एक सेकंड रुको, मुझे खेद व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है ना? क्या वह मुझे राक्षस के हवाले करने की उसकी प्रवृत्ति का मतलब है? वह घबरा कर कहती है क्या तुम मुझे मारने वाले थे? क्योंकि मुझे रोडविक नाम दिया गया था। वह दूसरी तरफ मुंह करके कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था। और फिर वह मन में सोचती है ओह, तो उसका यही मतलब था, ये लड़का सचमुच मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। फिर वह उसके आंसू निकल जाते हैं और वह कहती है मन में मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? और फिर वह अपने दांत भींचने लगती है मैंने बस जीवित रहने की कोशिश ही तो की थी, यह तो अन्याय है। और फिर वह थियोन कहता है अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? फिर जो हमारी मेन कैरेक्टर एग्नेस होती है कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा था कि मैं भी रोडविक बन जाऊंगी। अगर तुम मुझे भगा भी नहीं दोगे तो भी मैं कुछ सालों बाद वैसे ही जाने वाली थी। थियोन कहता है ओह ठीक है, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो, बस रोना बंद कर दो पपी। एग्नेस रोते रोते कहती है मुझे पपी मत बुलाओ, मेरे बाल अब कुत्ते के बालों जैसे नहीं हैं। और फिर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। एग्नेस पीछे देखती है, वहां पर किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। वह कहती है क्या तुमने वो देखा? अभी अभी पेड़ हवा चली। और फिर वो जो थियोन होता है वह भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है, इतनी देर कब हो गई? और अंधेरा हो गया होता है, ये जंगल जल्दी बंद होने वाला है। अभी किसी के पांव धड़कने की धड़ाम से आवाज आती है। वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर आ गए होते हैं। इसे देखकर तो एग्नेस और थियोन दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर थियोन
एग्नेस का हाथ पकड़कर कहता है, अरे पपी, मुझे तुम्हारी जरूरत है सतर्क रहने के लिए। जब मैं 3 गिनूं तो अपन दोनों को दौड़ना होगा। फिर एग्नेस उसकी तरफ देखती है और हाँ में सर हिलाती है। फिर वो दोनों तेजी से भागने लग जाते हैं। उनके पीछे वो जानवर पड़ चुके होते हैं। थियोन अपनी पावर का यूज करता है जिससे वहाँ पे जो एक मॉन्स्टर होता है वह वहीं पर मर जाता है और गिर जाता है। फिर एग्नेस जोर से चिल्लाकर कहती है, हमारे पीछे। तभी थियोन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे पीछे कर देता है और उधर देखता है। वहाँ पर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। दोस्तों, ये बड़ी वाली गिरानी है। वह मॉन्स्टर जोर से चिल्ला करके उनके पास आ जाता है। हमारा जो थियोन होता है उसने इतनी बार यूज कर ली होती है कि वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वह नीचे गिर जाता है। वह कहता है यह है कि उन सभी को, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है आगे। तभी हमारी जो एग्नेस होती है वो उससे पूछती है, क्या हुआ थियोन, तुम्हें क्या हुआ? तभी वह उसकी तरफ कहता है, अरे पपी, अगर और राक्षस आ रहे हैं तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा मुझे छोड़कर। अगर हम सब सुबह तक टिके रहे तो ही हम इस जंगल को छोड़ सकते हैं। तो फिर हमारी जो एग्नेस होती है वो कहती है, रुको रुको, तुम चुप रहो थोड़ी देर के लिए। फिर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह वहाँ पर जो थियोन होता है वो बेहोश हो गया होता है। वह कहती है, अगर तुम इस तरह मेरे साथ होंगे जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी, इस बार मैं सचमुच ऐसा करूँगा। वह कहती है, सुबह तक टिके रह सके हम जंगल को छोड़ सकते हैं अगर तुम तब भी मेरे साथ होंगे जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी। रुको रुको, तुम बेहोश मत हो, तुम बात करो, कुछ बोलो थियोन। थियोन का बहुत ज्यादा ओम बाहर निकल रहा होता है। ओ नहीं, ये आवाज असहनीय है। उसने अपनी क्षमता का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया है। मैं थियोन को इस तरह छोड़कर भाग नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे थियोन को सुबह तक सुरक्षित करना होगा, तो इस समय मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। मैं थियोन की जो ओम है उसको प्योर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दर्द होगा और मेरी पोल खुल जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? थियोन उसकी गोद में पड़ा होता है और जो एग्नेस होती है उसे प्यार से देख रही होती है। फिर मन में सोचती है, शुरू करने के लिए साथ मेरी जिंदगी का अंत ड्यूक गेरवेर के तहखाने में होना था। किसी के लिए एक नया नाम और परिवार प्राप्त करना मेरी तरह एक सपना था। तो भले ही मुझे वापस तहखाने में बंद कर दिया जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। एक क्षण के लिए मुझे उम्मीद जगेगी और भले ही ये पूरी तरह से वास्तविक न लगे, लेकिन आखिरकार मुझे एक पिता और एक भाई मिल गया, इतना काफी है। और वह प्यार से थियोन को देखती है और कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। हालांकि हमारे साथ बहुत कम समय रहा है, फिर भी धन्यवाद। और वह उसके ऊपर प्यार से हाथ रखती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है, क्या तुम रूटियम हो? फिर जो एग्नेस होती है वो ज्यादा हैरान हो जाती है और वह देखने लग जाती है चारों तरफ। वह कहती है, कौन है वहाँ? तभी वहाँ पे चमकीली सी रोशनी आने लग जाती है। उसे देखकर एग्नेस अपनी आंखों को नीचे कर लेती है और वह आवाज कहती है, वाह, ये सचमुच एक रूटियम है। अरे, एक कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ। नहीं, मेरे साथ अनुबंध करो। वहाँ पे बहुत सारी आवाज आ रही होती है एग्नेस को। अगर हम रूटियम के साथ अनुबंध करते हैं हम बाहरी दुनिया में भी जा सकेंगे। और इस बात को सुनकर तो एग्नेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं? और फिर रूटियम कहता है, जल्दी करो। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एक पॉन्ड हमें दिखाया जाता है। फिर एक रूटियम कहता है, फिर एक आवाज आती है, मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। एग्नेस पॉन्ड की तरफ देखते हुए कहती है, वो झील अचानक से प्रकट हो गई, न जाने कहाँ से। और फिर एक और आवाज वापस से आती है, आप मुझे सुन रहे हैं? और वह एक चमकीला सा सितारा उसके पास आकर उसके गाल पे लगने लग जाता है बारबरसी में। तो वह कहता है, जल्दी करो और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। एग्नेस कहती है, कॉन्ट्रैक्ट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या हो, तुम कौन हो? और वह जो स्टार होता है वह बोलता है, एक स्टार और एक रूडियम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल हमें जल्दी करनी होगी। अगर सबसे बड़ा सितारा आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही, उसे कॉन्ट्रैक्ट से नफरत है। वह तुम्हें देखते ही तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। यह सुनकर तो हमारी जो एग्नेस होती है वो ज्यादा घबरा जाती है। कहते हैं, सबसे बड़ा तारा? तो फिर वह रिवर की तरफ देखती है, हैं, क्या वह उस झील में है? तभी वह सितारा जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे नहीं, वो आ गया, भाग जाओ, सबसे बड़ा सितारा यहाँ पर है। और वह रिवर में से बहुत ज्यादा पानी लेकर ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है। हमारी जो एग्नेस होती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कहते हैं, क्या वो सबसे बड़ा सितारा है? और वह कहता है, सितारा, मुझे लगा कुछ अजीब है, मैं देखता हूँ।
यह तुम्हारा पहली बार नहीं है, मुझे आप पसंद हो। फिर वह मुस्कुराता है और इसे देखकर तो एग्नेस अपने भाई को कसकर पकड़ लेती है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा सितारा, उसे रीति रिवाजों से नफरत है। मुझे थियोन को ठीक करना होगा इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। जब वह एग्नेस थियोन की ओम को प्योरीफाई कर रही होती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वह कहती है मन में, ये कितना ज़्यादा दर्द देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन कर रही होती है, लेकिन फिर भी मुझे करना होगा इस कार्य को। और फिर वह बहुत ज़्यादा प्रयास करने लग जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से काट रहा होता है। वह जेड होता है और फिर वह पीछे मुड़कर कहता है, ग्रेस, क्या मैं अभी भी वाकई बहुत शानदार नहीं हूँ? मैंने उस राक्षस को एक ही बार में मार गिराया। ओह, ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, लेकिन वह हैरान हो जाता है। वह देखता है कि ड्यूक ने तो बहुत ही ज़्यादा उससे भी पहले ही मॉन्स्टर को मार गिराया होता है। क्या तुमने कुछ कहा? ड्यूक कहते हैं। फिर जेड कहता है, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। आप नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी जेड कहता है, आज राक्षस और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आज पूर्ण चंद्र है। और वो दोनों चलते जा रहे होते हैं जंगल की तरफ। जेड कहता है, मुझे पता है शायद कोई नहीं है इसके होने की संभावना, लेकिन आपको नहीं लगता कि यंग मास्टर इसे छोड़ दिया? फिर वह कहता है, वह युवती बिल्कुल अकेली है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ड्यूक कहते हैं, थियोन को भले ही लोगों से लगाव न है, लेकिन वह इतना भी निर्दयी नहीं है। उसे भी ऐसा करना चाहिए। इस बात से भली भांति अवगत रहे, ये तथ्य कि एक पूरी रात चांद जंगल है, कहीं अधिक खतरनाक, सामान्य से भी अधिक जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ऐना ने बताया था कि यंग मास्टर कह रहे थे कि उस छोटी बच्चों में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इसलिए मैं कुछ सोच रहा था। तभी जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि रॉडविक की क्षमता में सभी जीवित प्राणों की सांस को नियंत्रित करना शामिल है, हम दूसरों की सांसों के प्रति संवेदनशील होने से खुद को रोक नहीं सकते। जेड कहता है, ठीक है, और यंग मास्टर की शक्ति अब तक के किसी भी रॉडविक के पास मौजूद शक्ति से कई अधिक है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इतना शक्तिशाली कि उसे जन्म देने के कारण ही उसकी कृपा इतनी कमजोर हो गई थी। फिर जो ड्यूक रॉडविक होते हैं वो बोलते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो, उस बच्चे ने आज तक किसी की हत्या नहीं की है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसने तुम्हारी ऋषि को खतरे में नहीं छोड़ा होगा। जेड कहता है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से तर्क संगत नहीं लगता है। फिर वो चलते जा रहे होते हैं, अचानक से वो रुकते हैं। ड्यूक रॉडविक और जेड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जेड उधर देखते हुए कहता है, ये क्यों रुके हैं? और तभी जेड देखता है कि यंग मास्टर यंग लेडी वहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब कि एग्नेस और थियोन। तो फिर वह जोर से चिल्लाता है, यंग मास्टर यंग लेडी, और ठहनियों की तरफ से वहाँ पे उन्हें कोई देख रहा होता है। वहाँ पर तभी वहाँ पे कोई मॉन्स्टर जोर से निकलता है और ड्यूक पे हमला कर देता है। जेड चिल्लाकर कहता है, योर ग्रेस, एक मॉन्स्टर। ड्यूक कहते हैं, जेड बच्चों की रक्षा करो। और बहुत सारे मॉन्स्टर थियोन और हमारी मेन कैरेक्टर के पास आने लगते हैं। ड्यूक हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। जेड बच्चों की तरफ आता है और वह उन्हें जगाने लगता है, यंग मास्टर यंग लेडी जगिए। देखता है कि कहीं उनकी सांस चल रही है नहीं चल रही, तो वह बहुत ज़्यादा सुकून पाता है जब उसको पता चलता है कि वो सांस ले रहे हैं। वह ड्यूक से कहता है, और यंग लेडी भी सुरक्षित प्रतीत हो रही है। ड्यूक पीछे मुड़कर देखता है, फिर कहता है, अच्छा। फिर वो देखते हैं कि उन दोनों ने अपने हाथ पकड़ रखे होते हैं और फिर वो कहते हैं, जब बच्चे जागेंगे तो हमें उनसे बहुत कुछ पूछना होगा। थियोन और हमें एग्नेस दिखाए जाते हैं, जो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और एग्नेस ने थियोन का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।